देखो, या तो तुम मुझे बिल्कुल सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नमस्कार मैडम। मैडम जी, वो ना मैं फैक्ट्री में लेबर हूँ, तो काम करते हुए ना मशीन में मेरी ये उंगली आ गई थी, ये वाली, तो इसलिए मैं आया हूँ, मुझे इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, आप ये फॉर्म भर दीजिए। इसमें आप अपनी कंपनी डिटेल्स और बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। ये लीजिए मैडम, फॉर्म भर दिया। ठीक है, आपके अकाउंट में ना थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे। नमस्कार मैडम। जी कहिए। जी, मैं फैक्ट्री में लेबर हूँ, तो काम करते करते मशीन से मेरी उंगली कट गई, तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। आप तो कुछ साल पहले भी आए थे। जी, आपने सही पहचाना, मैं उस समय भी आया था। तो उस टाइम ना मेरी फैक्ट्री में ये वाली उंगली कट गई थी मशीन में आके, अब ये वाली भी कट गई है मशीन से। मशीन थोड़ा फिर आप ध्यान से चलाया करो ना। ये लो फॉर्म। ठीक है, आपके अकाउंट में कुछ दिन में पैसे आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मैडम। जी कहिए। मैडम जी, मैं फैक्ट्री में लेबर हूँ, और फैक्ट्री में काम करते करते मशीन से मेरी ये तीसरी उंगली भी कट गई। कमाल है वैसे आपका ना ये मसला मेरी थोड़ी समझ के बाहर है। इसके बारे में मुझे एक बार अपने लीगल डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं आती हूँ। हाँ जी, कहिए। सर, वो ना एक लेबर है, अब ना वो तीसरी बार आया है। हर 2-3 साल में ना उसकी एक उंगली कट जाती है। तो पहली 2 बार का तो जो इंश्योरेंस का पैसे हैं वो ले चुका है। अब तीसरी बार आया तो कहता है मेरी तीसरी बार उंगली कट गई है, तो उसका भी इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो सर, मुझे तो इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, आप उसको जरा मेरे पास भेजो। देखो भैया, हर 2-3 साल में तुम्हारी उंगली कट जाती है, बढ़िया अजीब बात है ये तो। इस पर तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी बैठेगी, और बिना इंक्वायरी के तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। सर प्लीज सर, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अपनी उंगलियां दिखाइए एक बार। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? मतलब हर बार आके इंश्योरेंस ले जाओ, उंगली कटी दिखा लो। देखो भैया, ऐसा है, हमारे को जवाबदेही हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हमारी होती है। देखो, या तो तुम मुझे बिल्कुल सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सर, असल में मेरी 3 बेटियां हैं। ससुराल वाले दहेज मांगते हैं। दहेज के लिए और शादी का खर्चा उठाने के लिए मुझे ये उंगलियां काटनी पड़ती है। पहली बेटी की शादी के लिए पहली उंगली कटवानी पड़ी, दूसरी बेटी की शादी के लिए भी दूसरी उंगली कटवा दी है, तीसरी बेटी की शादी के लिए भी ये उंगली कटवा के लाया हूं। अच्छा, एक बात बताओ कि तीसरी बेटी जो है उसकी शादी कब है? जी, 2 महीने बाद। ठीक है, आप ना अब 1 महीने बाद आओ, फिर बात करते हैं। सर, मेरा काम हो गया क्या? इस बार चेक तो नहीं है, पर ये कैश। कैश? हाँ, इसमें कैश है। देखो, मैं अपने डिपार्टमेंट को धोखा नहीं दे सकता था। हमारा जितना यहाँ का ऑफिस का स्टाफ है, उन सब ने मिलकर ये तुम्हारी मदद की है, और जितने का तुम्हें चेक मिलना था इसमें उतना ही कैश है। ये उस ऊपर वाले की कृपा ही समझो। एक बात पूछूं, जब अपनी उंगली खुद ही काटते थे तो दर्द नहीं होता था? मेरी बेटियों की खुशियों के आगे मेरा हर दर्द फीका पड़ जाता है। और सर, ये तो सिर्फ उंगलियां हैं, मैं तो उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। सच है वैसे कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन बच्चे कई बार ये सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर भगवान हमें ये शक्ति दे दे कि
कि हम अपने माता पिता के कलेजे में झांक सकें, तो शायद हम उनसे कभी कोई गिला नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें और समझाना चाहूंगा कि जो डाउरी है उसका लेना और उसका देना दोनों ही अपराध है। सेक्शन 3 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, उसमें इसके ऊपर सजा हो सकती है। तो इन फ्यूचर ऐसा कभी मत करना।